रमकलिया। जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 वर्ष की रमकलिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप का उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग को पूरा करते थे। अरे यहाँ तक कि हमारे गांव जवार के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि गांव क्या, पूरे जवार में सबसे पहले साइकिल रमकलिया ने ही खरीद कर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव जवार के दूर दूर से एक मेला टूट पड़ा था। रमकलिया उस साइकिल को लंगड़ी चलाते चलाते खेत खलियान सब घूम आती थी। रमकलिया बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसा मटर गश्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी चिक्का आदि खेलने में भी आगे रहती थी। यहाँ तक कि लोग बताते हैं कि एक बार कबड्डी खेलते खेलते उससे किसी लड़के का झगड़ा हो गया और देखने वाले बताते हैं कि रमकलिया विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था और इतना मारा था कि किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। रमकलिया से उसके हम उम्र के लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हम उम्र लड़के उससे झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करता था। यह अलग बात है कि सभी लड़के उससे डरते थे। एक समय की बात है कि मई का महीना था और कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रमकलिया खर दोपहरिया में उसने अपनी साइकिल उठाई। गांव की भाषा में बोले तो जो दोपहर मध्य जो रहता है 2 से 2:30 का टाइम, तो उसे खर दोपहरिया कहते हैं। और वह गांव के बाहर बगीचे की ओर चल पड़ी। उसका बगीचा धुबरिया गढ़ई के किनारे हुआ करता था। इस बगीचे में आम महुए पेड़ों की अधिकता थी। यहाँ से लगभग गांव की जो दूरी थी वो 1 किलोमीटर हुआ करती थी। बगीचे में पहुंचकर रमकलिया ने खूब साइकिल चलाई। पूरे बगीचे में 100 की साइकिल दौड़ाई और पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक आम का पेड़ था, वहां बैठ गई और अपना पसीना पोंछने लगी। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रमकलिया ने उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछा के वो लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे ही रमकलिया का मन पंछी की भांति उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि शायद उसके बाबूजी उसके लिए कोई वर तलाशेंगे और उसकी शादी कराएंगे। वह थोड़ा सच्चाई, थोड़ा मुस्कुराई और फिर सोचने लगी कि एक दिन उसका राजकुमार आएगा जो उससे शादी करके ले जाएगा। पता नहीं वह कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। और वह ये भी सोच रही थी कि पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी भी कि नहीं। खैर जो भी है, ईश्वर की मर्जी से होगा वही होगा। ऐसा सोचते हुए रमकलिया निद्रा की ओर जा रही है। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई ना कोई नौकरानी होगी। अभी रमकलिया इन्हीं सब बातों में खोई हुई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके पीछे बैठकर कोई उसके बालों में अपनी उंगली पिरो रहा है। रमकलिया के साथ तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, क्योंकि यह आए दिन की बात है कि बकरी गाय चराने वाले लड़कियां या लड़के पीछे से चुपके से उसके साथ ऐसी हरकतें करते थे। रमकलिया भी खुश होकर उसे थोड़ा बहुत अपना उंगली पिरोने के लिए सहलाने देती थी और रमकलिया भी खुश होकर उन्हें अपना थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए, उसे भी अच्छा लग रहा था तो उसने कहा कि ठीक है भाई तुम कर लो। पर पता नहीं क्यों आज रमकलिया को यह आभास हो रहा था कि अंगुली कुछ इस तरीके से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही अनजाना सा एक आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी उंगली उसमें पिरो रहा है। आज रमकलिया को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसकी यौवन की खुमारी भी छिपी लग रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर वह उठकर बैठ गई तो ये जो स्वर्णिम आनंद है ये उससे छूट जाएगा और दोबारा नहीं मिलेगा।
उसने बिना पीछे मुड़े हुए 10 मिनट तक ऐसी ही उंगलियां घुमाओ तो मैं 1 घंटे साइकिल चलाने को तुम्हें दूंगी, ऐसा बोली। पर पीछे से कोई आवाज नहीं आई। फिर भी रमकलिया मदमस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई। रमकलिया अभी भी उस बगीचे में उस पेड़ के नीचे लेटी हुई है। तभी उसके बाबूजी की आवाज सुनाई दी, रमकलिया, ओ बेटी रमकलिया, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है तो निडर होके सो रही है। रमकलिया ने करमट ली अपने बाबूजी के देख को मुस्कुराई। उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए घर की ओर चल दिए। रमकलिया भी उठी, साइकिल उठाई, लंगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि रमकलिया ठीक से सो नहीं पाई। पूरी रात करमटें बदलती रही। जब भी वह सोने की कोशिश करती, बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानना चाहती थी आखिर कौन था वह अब पछता रही है। उसे लग रहा था कि वह काश पीछे मुड़ के देखती और उसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह अब करे भी तो करे क्या। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्शों से अचानक कब नींद आ गई थी उसे पता ही नहीं चला। अरे अगर इसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते ही नहीं तो पता नहीं वह कब तक सोती रहती। ऐसा सोचते हुए रमकलिया अपने बिस्तर पे करमटें बदलती रही। सुबह जल्दी जगकर रमकलिया ने फिर साइकिल उठाई और उस बगीचे में चली गई। सुबह की ताजी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर पता नहीं क्यों सरसराती हवा में पत्तियों की टहनियों से बातें करती हुई रमकलिया को अचानक भीनी भीनी मदमस्त कर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों के साथ खेल रहे हैं। वह लगभग 1 घंटे तक बगीचे में रही, फिर घर वापस आ गई। घर वापस आने के बाद रमकलिया पता नहीं किन यादों में खोई रही। उस दिन फिर से खड़खड़ दोपहरिया में रमकलिया का दिल नहीं माना और उसने साइकिल उठाई और बाग की ओर चल दी। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल चलाने के बाद रमकलिया फिर उसी पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा, हल्की सी मुस्कुराई और अपने दुपट्टे को सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी रमकलिया को लेटे हुए 2-4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगे कि कोई उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं और धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस अंगुलियों को पकड़ना चाहती थी, पर उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए एक सुखद जो आनंद आ रहा था उसकी अनुभूति वह कर रही थी। पर जो ही उसने अपनी हाथ अपने सर की ओर ले गई तो उसने देखा कि वहां पे कोई उंगलियां नहीं है। रमकलिया को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखा तो गजब हो गया, पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो था वह पेड़ के पीछे छिप गया। फिर इसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहाँ कोई नहीं था, फिर भी बालों में उंगलियों के सुखद स्पर्श कैसे लग रहे थे। खैर वह उठकर बैठ गई और पेड़ के पीछे चली गई, वहाँ भी कोई नहीं था। अब वह बगीचे में आसपास उसने दौड़ लगाई और देखा तो कोई नहीं था। फिर वह अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए साइकिल अपने गांव की ओर लौट आई। उसे डर तो लग नहीं रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर रमकलिया सो न सकी। आजकल उसे अपने आप में एक बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वह विवाह के योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती, अब उसमें थोड़ा शर्माना के भी गुण आ गए थे। बिन बात के ही कुछ याद करके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों में से खेलने वाला, कोई उसे प्यार करने वाला कोई एक सुंदर सा लड़का है जो प्यार से उसके वशीभूत होकर उससे खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में कौंधा जो भी है बहुत ही शर्मीला, बहुत ही फुर्तीला है, क्योंकि पता नहीं कहाँ छूमंतर हो जाता है, दिखता ही नहीं है। रमकलिया के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी।
पर सब सुखद एहसास से भरी रोमांटिक कर देने वाली थी। अब तो जब तक रमकलिया अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेटती, जब तक उसका जी नहीं भरता। रमकलिया का प्रतिदिन बगीचे में जाना एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजाना नासमझ प्रेम जो रमकलिया के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरीके से अनजान थी, इसी प्रेम से फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्णिम आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को था। चरवाहे अपनी भैंस बकरियां को हाँकते हुए अपने गांव की ओर जा रहे थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे में रमकलिया को पता नहीं क्या सूझा, उसने अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चल दी। आज उसके बगीचे में पहुंचकर साइकिल एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे उस बगीचे में बुलाया है, और वह भी अपने आप को रोक नहीं सकी और खींचते हुए बगीचे में चली आई। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद रमकलिया थोड़ा सा तन के खड़ी हुई और अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर यहाँ कोई इंसान न होकर भूत निकला तो? खैर जो भी है, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमयी जीव से प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा हो, अब तो मैं इसे मिलकर ही रहूंगी। इंसान को अपना बनाता है, मैं इस दैवी आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूं इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है, और फिर इस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया। यही सब रमकलिया सोचते हुए उसने साइकिल के हैंडल पकड़ा और अपने घर की ओर लौटने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा था। रह रहकर कभी गांव की ओर कोई आवाज तक नहीं आती थी। तो रात को रमकलिया अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह एक अजीब सी सिहरन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उसके कमरे से जंगल से एक बहुत तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक उसके कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में बैठी इस डरावनी हवा से रमकलिया थोड़ा सा सहम गई, फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो रही थी। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने दिल की धड़कन को काबू करने का प्रयास कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कान में हौले हौले भारी आवाज में कोई गुनगुना रहा है। उस हवा में ये कहता हुआ नजर आता है कि बहते दिल की धड़कन कुछ तो कह रही है, मैं तेरा दीवाना, जलता परवाना, तो क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि सरसराती हवा उसके बिस्तर के बगल में हल्के से मूर्त रूप में कोई स्थिर हो गई है, यानी कोई खड़ा हो गया है। अचानक उसे लगा कि वही बगीचे वाले सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे हैं। उसे एक चरम आनंद की अनुभूति हो रही थी। रमकलिया चाह कर भी कुछ कह ना सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। अरे ये क्या, उसके साथ लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक ठाठ की कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने पे आ गई है। रमकलिया ने करवट बदला और उस कुर्सी की ओर नजर घुमाई। कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अल्हड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए रमकलिया ने सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे। वह कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। यह कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी रमकलिया ही थी, जिसे अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक रमकलिया को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कोई सिर पकड़कर जोर से हिला रहा है, यानी कोई उसे जगाने का प्रयास कर रहा है।
रमकलिया को लगा कि कहीं यह भी स्वप्न तो नहीं। वह जगी हुई थी और उठकर बैठ गई। फिर कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो रमकलिया को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। रमकलिया बिस्तर पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी। काठ कुर्सी पर मूर्त के रूप में एक अस्पष्ट हवा के रूप में विराजमान था और वहां से एक मर्दानी भरी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी, रमकलिया तू सिर्फ मेरी है। पिछले 2-3 जन्मों से मैं तुझे प्रेम करता आ रहा हूँ। मैं हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ न कुछ गलत कदम उठाता हूँ, पर इस जन्म में मैंने तुझे सच्चाई से पाना है। वह आवाज आगे बोली, याद है पिछले जन्म में भी मैं तुझसे अथाह प्रेम करता था, पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रमकलिया गांव की एक बहुत सुंदर लड़की थी और उसे एक भेड़िहार का लड़का अपना बनाना चाहता था, पर रमेशरा के पिता द्वारा मना करने पर उस भेड़िहार पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और वह प्रेत बन गया था। बाद में वही प्रेत रमेशरा को ओल्हा पाती खेलते समय धक्का दे दिया था। ये मतलब जब भूत था तब उसने रमेशरा नाम की लड़की को, रमकलिया को धक्का दे दिया था। अब उसका नाम रमकलिया है। मैं वही हूँ पर अब बदल गया हूँ। भले मैं आत्मा हूँ, एक प्रेत हूँ, पर अब मैं अपनी प्रेतमा का कोई अहित नहीं करूँगा। अब उसे नफरत से नहीं प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर रमकलिया एक पागल प्रेमी की तरह उस कुर्सी पर विराजमान मुंह अस्पष्ट हवा से लिपट गई। वैसे सक से सककर कहने लगी, तो जो भी है पर मेरा है प्रियतम। अब मैं तेरे बिना जी नहीं सकती। तू अब देर न कर, मेरी मांग में सिंदूर भर, मुझे अपना बना ले, मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद रमकलिया को पता नहीं क्या हुआ और वह बिस्तर पर गिर गई। सुबह सुबह रमकलिया के माता पिता रमकलिया के कमरे का दरवाजा पीटे जा रहे हैं, पर रमकलिया उठने का नाम नहीं ले रही है। रमकलिया के माता पिता बहुत ही परेशान हैं क्योंकि रमकलिया के कमरे से कोई सुख बुगाहट तक नहीं आ रही थी। आसपास के लोग जमा हो गए। सभी लोग रमकलिया रमकलिया चिल्ला रहे हैं। अंततः रमकलिया के माता पिता ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया क्योंकि वे अब किसी अनहोनी की आशा में पीले पड़ते जा रहे हैं। लड़की के दरवाजे पर कसकर एक लात मारी और उसकी किल्ली निकलकर दरवाज़ा फटाक से खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही रमकलिया के माता पिता बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई मोहल्ले के लोग थे। रमकलिया के कमरे का हुलिया ही पूरी तरीके बदल गया था। कमरे में एक अजीब सी भीनी सी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही रमकलिया के बिस्तर पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी सिंदूरे का एक डिब्बा पड़ा हुआ था। सिंदूरे मतलब सिंदूर का एक डिब्बा। और ऐसा लग रहा था कि कमरे पर रमकलिया नहीं, कोई नव विवाहित लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। रमकलिया की माँ ने देर न की और बिस्तर पर सोई उस रमकलिया को झकझोरने लगी। अरे ये क्या? सोई तरुणोई ने कर्मठ बदला और आंखें मलते हुए रमकलिया उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे ही, पर रमकलिया का यह रूप देखकर सबको सांप सूंघ गया। दरअसल वह रमकलिया ही थी, पर वह एक नवविवाहिता की तरह सजरी संवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थी, पैरों में महावर था। पता नहीं कहां से उसके पैरों में एक छांगल भी आ गए थे। सर पे सोने का मांग टिक्का शोभा पा रहा था। उस मांग टिक्के के नीचे सिंदूर की हल्की आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान थे। अरे रात को तो रमकलिया अपने बिस्तर पे आई थी, अपने कमरे में आई थी। रात को कमरे से उसकी कोई सुख बुगाहट तक नहीं आई। दरवाजा भी नहीं खुला। इतना सारा सामान कहां से आ गया उसके कमरे में? उसके परिवार वाले सोच रहे हैं कि उसके एक नौ दुल्हन की तरीके सजा कौन गया, क्योंकि उसको जिस तरीके से सजाया गया है ऐसा लग रहा था कि कम से कम 8-10 महिलाओं ने 4 से 5 घंटे मेहनत करके उसे सजाया होगा। रमकलिया के माता पिता परेशान थे कि उनके घर में इतना सब कुछ हो गया और उनके कान में जू तक नहीं रेंगा। रमकलिया बिस्तर से उठी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी।
वह अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों को, विशेषकर अपने पिता और माता की ओर देखने लगी। वह धीरे से चलकर अपने माता के पास गई और उनके गले लग गई। उसने कहा कि माँ, मैं अब विवाहिता हूँ। इसके बाद भी उसकी माँ कुछ बोल ना सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव जवार में फैल गई। लोग रमकलिया के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते। गांव के लोगों की सुनी बातों पर सिर हिलाते चले जाते। मित्रों, जी हाँ, उस रात उस प्रेत ने रमकलिया से विवाह कर उसे सदा सदा के लिए अपना बना लिया था। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच